हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैथ्स जो है वो हमेशा से टफ़ लगती है, या जिनको ऐसा लगता है कि यार एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं जिससे हमारा अच्छे मार्क्स मिल जाएं, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बहुत स्कोरिंग है और इसके एक एक क्वेश्चन जो है वो एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स के आते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो उन स्टूडेंट्स के लिए मान लो मिरेकल है, क्योंकि अगर उन स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर कर लिया दैट मीन उनको उनके पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए स्टार्टिंग में उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में बेसिक चीज़ जो है वो क्या है। देखिए बच्चों, सबसे पहले स्टैटिक्स पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए डेटा के बारे में। यस, डेटा बहुत ही छोटा सा वर्ड है और हम लोग इसको बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। डेटा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अगर हमें किसी को बताना हो कि व्हाट इज़ डेटा तो आप लोग कैसे बताओगे। सबको पता होता है कि डेटा जो होती है मीन्स कलेक्शन ऑफ सो मच इन्फॉर्मेशंस। तो लेकिन इसको एक डेफिनेशन होती है, हमें पता सबको होता है, लेकिन आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो सीधी सी एक लाइन है डेटा की कि हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जितने भी फैक्ट होते हैं, ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है और जितने भी फैक्ट हैं, उन सब का जो न्यूमेरिकल फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। तो बात कर लेते हैं हम विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस। एनी टाइप, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन आप इसमें ले सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं अपनी क्लास की, अपनी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करते हैं। जैसे उनके मार्क्स कितने हैं, उनकी अटेंडेंस कितनी है, उनकी हाइट कितनी है, उनमें वेट कितना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, इन्फॉर्मेशन है। और इन इन्फॉर्मेशन को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना, उसी को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। तो ये तो बात होगी डेटा की। अब हम बात करते हैं कि डेटा कितने टाइप का होता है। तो ये जो है स्टार्टिंग से मैं बेसिक से अगर आपको बताऊं तो डेटा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है सेकेंडरी एंड प्राइमरी टाइप, ठीक है, ये दो टाइप हमने डेटा की पढ़ी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 9th क्लास की, तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा। मीन्स वी हैव टू टाइप ऑफ डेटा, वन इज grouped data and the second one is ungrouped data, ठीक है। ग्रुप्ड डेटा का मीन्स होता है हमारे पास जो भी डेटा है उसको हमने एक टेबल में फॉर्म किया, एक मैनेज कर रखा है हमने अच्छे से। और अनग्रुप्ड डाटा का मीन्स है हमें जो भी डेटा मिला उसको हमने रैंडमली कैसे भी लिख दिया, ठीक है। अनग्रुप्ड डाटा का एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ एक क्लास के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कितने आए हैं उसके बारे में। जैसे मैं मार्क्स लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ 10 में से कितने मार्क्स आए हैं, 9, 8, 5, 4, 7, 9, 8, 6, 8, 7, 10, 2, 1 एंड 0। मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हैं। मैंने रैंडमली कैसे मार्क्स लिख लिए, मैंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया, कोई टेबल नहीं बनाई, कोई भी मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं डिवाइड किया कि इतने से इतने के बीच में इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो ये अनग्रुप्ड डाटा है, इसको हम रो डाटा भी कहते हैं, इसको हम रो डेटा भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करें ग्रुप्ड डेटा की। देखिए इसी डेटा को हम चेंज करें ग्रुप्ड डेटा में। जैसे मैं लिखूं कि 0 से 5 नंबर्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, ठीक है, बिटवीन 0 to 5। तो हम काउंट करेंगे कि इनमें से कितने स्टूडेंट के 0 से 5 के बीच में मार्क्स हैं। सो 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 से 5 के बीच में।
उसके बाद मैं बात करूँ 6 से लेके 10 तक मार्क्स जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स के हैं, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। देखिए ये हो गया ग्रुप्ड डाटा। कौन सा ज़्यादा बेटर मैनेज्ड लग रहा है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लग रहा है, ये वाला ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरवल बना के हम लिख रहे हैं तो उसको हम ग्रुप्ड डाटा कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ें तो ग्रुप्ड डाटा जो है वो भी 2 टाइप का होता है, कंटिन्यूस डेटा एंड अनकंटिन्यूस डेटा। ठीक है, ये जो दो हैं, ये 2 टाइप हैं किसके, ग्रुप्ड डेटा के, कंटिन्यूस डेटा एंड अनकंटिन्यूस डेटा। इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। कंटिन्यूस डेटा जो होता है, जैसे हमने क्लास इंटरवल पे डिपेंड कर रहा है, 0 to 5 है, 5 to 10 है, 10 to 15 है, इस तरीके से क्लास इंटरवल डिवाइड कर रखी है। सेकेंड टाइप जो है वो इस तरीके से है, 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20। ठीक है, आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों क्या है, सेम है। तो इस तरीके के डेटा को हम कहते हैं कंटिन्यूस ग्रुप्ड डेटा। इसमें देखिए, इसकी जो अपर लिमिट है और इसकी जो लोअर लिमिट है, दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो इस तरीके के डेटा को हम कहते हैं अनकंटिन्यूस डेटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो क्लासिफिकेशन है वो डेटा की है, ग्रुप्ड अनग्रुप्ड, ये बहुत ही बेसिक लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसका बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बात कर ली हमने डेटा की। अब हम बात करते हैं अनग्रुप्ड डेटा के, जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो कैसे फाइंड करें। सेंट्रल टेंडेंसी का मीन होता है मीन, मीडियन और मोड, वो कैसे फाइंड करना है। हालांकि 10th में जो आपका जो नया सिलेबस आया है उसमें अनग्रुप्ड डाटा की जो सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करनी है वो पूरी तरीके से रिमूव कर दी गई है, ओनली ग्रुप्ड डेटा की हमें पढ़ना है। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स का मीन क्या होता है। डेटा जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है डेटम, उससे मिलकर बना है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी नॉलेज में होनी चाहिए, जितनी नॉलेज हम ले सकें उतनी हमें रखनी चाहिए। जो डेटा वर्ड है वो लैटिन वर्ड डेटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना। ठीक है, और जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी एक लैटिन वर्ड स्टेटस से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है द स्टेट। ठीक है, और जो स्टेट का जो मेन पार्ट है वो क्या होता है, सेंटर, केंद्र। जैसे हम किसी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल की गवर्नमेंट होती है। इसी तरीके से जो स्टैटिस्टिक्स है उसका मतलब होता है कि जितना भी जो डेटा है उसका एक्सट्रैक्ट क्या निकल रहा है, उसका सार क्या निकल रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स में इस डेटा के एक्सट्रैक्शन के बारे में हम बात करते हैं। जैसे इतना सारा मुझे डेटा दे दिया और मुझसे कोई पूछे कि आप बताइए कि एवरेज नंबर, एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, आप क्या निकालोगे, एवरेज निकालेंगे। और एवरेज का मीनिंग क्या, एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन। तो मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों चीज़ें जो है वो हम किस में पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। अब मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज, औसत निकालते हैं। मोड का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा है, जो पीक है, वो हम मोड में निकालते हैं। और मीडियन का मतलब जो मिडिल में है, जो मिडिल पॉइंट हमें बताना हो कि इसके मिडिल पॉइंट बताइए, इसका बीच का पार्ट आप बताइए कि क्या होगा, तो वो हम मीडियन में फाइंड करते हैं। ये जो तीनों हैं उनको हम स्टैटिस्टिक्स में क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर 14 का इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक लेवल पे बातें करी हैं। इससे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मीन के बारे में। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।